नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनोद जावरिया आपको खेती किसानी में एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं गेहूं के बारे में जो कि आपको सुनकर आप चौंक जाएंगे। गेहूं में कौन सी क्वांटिटी में आपको मतलब किस उम्र में पानी देना चाहिए, गेहूं की उम्र क्या होनी चाहिए और गेहूं में ऐसी क्या चीज़ दिखे जिसमें आप पानी डालेंगे तो आपका उत्पादन दूना हो जाएगा और कौन सी क्वांटिटी में आपको खाद डालना है। तो किसान भाइयों, आप चैनल में बने रहें, आपको मैं ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे आपका लाभ ही लाभ होगा। भाइयों, आप मेरा वीडियो पूरा देखें। इसमें मैंने सिंचाई के ऊपर छोटी से छोटी बातों पर फोकस किया है कि किस कंडीशन में आपको सिंचाई करना है, किस कंडीशन में आपको पौधे की क्या कंडीशन रहनी चाहिए, आपको मैंने सब चीज़ बताई है। आपको हर चीज़ छोटी छोटी बात के द्वारा मैंने आपको समझाया है। इसलिए किसान भाइयों, हर छोटी छोटी बात पर आप ध्यान दीजिए और खेती किसानी में आप मेरा पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी आपको जानकारी मिस ना हो। अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिस हो गई तो आपको इसमें घाटे का सौदा हो सकता है। किसान भाइयों, पूरा वीडियो देखिए, फिर देखिए आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगा आपको तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भाइयों, ऐसा है जब भी हम खेती किसानी करते हैं तो पहले पानी जो सिंचाई देते हैं हम 21 दिन में देते हैं। हर किसान को ये बात पता है, लेकिन आपको खेत में जाकर आपको ऐसी कौन सी कंडीशन देखना है जिससे आपको पता चले कि हमारा गेहूँ पानी के लिए अब तैयार है। किसान भाइयों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, अब ये पौधा है हमारा, ये रूट से मैं उखाड़ूँगा। ये देखिए, आप देखिए, लो ये उखाड़ा मैंने। अब ये किसान भाइयों, ऐसा है 15 दिन की अवस्था का पौधा है ये। अब बताइए इसमें मेरे को कहाँ पर गांठ दिख रही है। ये अभी तो आपको कैमरे के पास ही नज़र नहीं आएगा। ये इसमें कहाँ पर है गांठ। पत्ते की जो मात्रा है कितनी है, 2-3 पत्ते की मात्रा है। इसलिए किसान भाइयों, इसमें कम से कम 5 से 6 तो पत्ते हो जाएंगे 21 दिन की अवस्था में, पहली कंडीशन। जिसके बाद जो ये गांठे की मात्रा है, ये किसान भाइयों आप जो देख रहे हैं ना, कैमरा में देखिए, ये जो गांठे हैं ना, इसमें रूट्स इतने बढ़ जाएंगे आपके कल्ले बहुत निकलेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहली चीज़ तो आप खेत पे जाइए, इसको देखें कि हमारा पौधा कंप्लीट है नहीं है। आप ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 ये निकली है। ऐसे आपको कम से कम 5 से 25 जड़ें निकलेंगी, इसमें गठान बनी हुई निकलेंगे आपको, जब भी आपको पानी देना है। किसान भाइयों, ऐसा है खेती बाड़ी करने में और सीखने में और सीखा हुआ ज्ञान प्राप्त करने में बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे पहले खेत पे जाइए, देखिए, अपने खुद वैज्ञानिक बनिए और अपने रूट्स को उखाड़ के देखिए कि आपके रूट्स में गठान बनना चालू हुई है नहीं हुई। अगर आपके रूट्स में गांठें बनना चालू हो गई है, आपकी अवस्थाएं 21 दिन की हो चुकी है, तो आप पानी दे सकते हैं। किसान भाइयों, 21 दिन आपको उस कंडीशन में पानी डालना है जैसे कि आपको बारिश काल में आपने गेहूं बोआ है, पहली कंडीशन। आपने सूखे में बोने के बाद आपने पानी छोड़ा है, दूसरी कंडीशन में। लेकिन अगर आपको मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूं किसान भाइयों, अगर आपने पलेवा करके अगर गेहूं बोया है तो आप उस कंडीशन में 25 दिन की अवस्था में ही पानी डालें, क्योंकि अगर आपने 25 दिन की अवस्था में उसमें पानी डाला तो आपका प्रोडक्शन कम से कम ये मान लो कि 1.5 गुना की मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि 1.5 गुना इसलिए हो सकता है उसमें कि जो नमियाँ रहेगी, उसकी नमी ख़त्म जब तक होगी। हाँ किसान भाइयों, एक चीज़ और ध्यान रखें आप खेती बाड़ी में, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने खाद की क्वांटिटी क्या डाली है। किसान भाइयों, ऐसा है, आपकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, सबसे पहले तो आप उसमें किसी लैब में जाकर अपनी ज़मीन की जांच करवा लें कि आपको उसमें जिंक की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है। फिर फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फ़र, मैग्नीशियम, आपकी ज़मीन में काय की कमी है। अधिकतर ज़मीन में जिंक की कमी आती है। और हम किसान भाई, एक चीज़ तो आप धीरे धीरे करके, बहुत किसान हैं ऐसे कि जो उस चीज़ को आप छोड़ चुके हैं। पोटास एक ऐसी चीज़ है, पोटास गेहूँ में बहुत बड़ा महत्व देती है। पोटास अगर आपने ज़मीन में डाला तो आपका पोटास शुरू से लेकर आखिरी तक, जहाँ तक कि दाना पकता है, गर्म हवा जब तक चलना चालू हो जाती है, जब तक पोटास का महत्व रहता है। वो आपकी फसल को गिरने नहीं देगा, आपकी फसल को जल्दी से आन पीला नहीं पड़ने देगा, आपकी फसल जल्दी से नहीं सूखेगी, आपका जो दाना है वो सिकुड़ेगा नहीं, अच्छा बोल्ड बनेगा, चमकदार बनेगा और वजनदार बनेगा। किसान भाइयों, पोटास 5 किलो से 10 किलो पर एकड़ आप डाल सकते हैं। एक चीज़ का और आप ध्यान रखें, कभी भी खाद अगर डालने जाएं आप खेती में, जैसे आपको आज 21 दिन की अवस्था हो गई है, आपको आपकी खेती में खाद डालना है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी तरह धूप निकल जाए जब भी आपको खाद का छिड़काव करना है। इससे क्या है कि पत्ते जलने की संभावना रहती है।
तो खाद का भुरकाव करे तो ऐसी अवस्था में करे 12-11 बजे के करीब में करें, ताकि अच्छी सी धूप निकल जाए। सर्दी के मौसम में सूर्य भी थोड़ा लेट निकलता है, इसलिए थोड़ा अच्छा पूरा सूख जाए, जिसके बाद ही उसमें खाद डालें ताकि आपका फसल में नुकसान ना हो। हाँ, तो किसान भाइयों, हम सिंचाई के ऊपर बात कर रहे थे। सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है। सिंचाई जब भी करें, खेत को पूरी निगरानी करें, पौधा अच्छा मजबूत बन जाए तभी उसकी सिंचाई करें। थोड़ा सा मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा कि पौधा अगर मजबूत रहेगा तो उसमें कलने निकलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। पौधा अगर छोटा रहेगा तो आप जैसे ही आप पानी डालेंगे तो पौधा दब जाएगा। तो किसान भाइयों, छोटी से छोटी बात मैनेज करने वाली रहती है कि हमारी फसल अगर हमको उत्पादन अच्छा बढ़ाना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसान भाइयों, ऐसा है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि पर एकड़ 80 किलो बताया था मैंने। हमारे मित्र ने एक ने फ़ोन लगाया कि भाई साहब 80 किलो किस कंडीशन में आपने बताया। तो भाई मैंने 80 किलो इस कंडीशन में बताया है कि बारिश के आल में अगर आप तेजस गेहूँ आप बोएंगे तो उसकी अंकुरण क्षमता बहुत कम रहती है। तो तेजस गेहूँ बारिश के आल में अगर आपने बोया है तो उसमें आपको 80 किलो ही डालना पड़ेगा। अगर इस कंडीशन को अगर हम दूसरी कंडीशन की तरफ देखते हैं, जैसे कि कई क्षेत्र ऐसा है हमारा कि जिसमें सूखे में बोनी करने के बाद डायरेक्ट ऊपर से पानी छोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में आप उसकी क्वांटिटी 50 किलो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें दाना दाना अंकुरण हो जाता है। किसान भाइयों, ऐसा है कि बारिश के आल में हमारे इधर मालवा क्षेत्र में इधर बारिश के आल में अधिकतर हम बोनी करते हैं, इधर पानी का थोड़ा शॉर्टेज रहता है। अब हम पूरी बोनी, देखिए आप, हमारा गेहूँ हमने पूरी बोनी कर चुकी है। हमारा 15 दिन का गेहूँ है ये। इसमें हम 21 दिन की अवस्था में पानी लगाएंगे और आपको हम लाइव बताएंगे। जय जवान जय किसान। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें।